आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी बनाने वाले बाबा रामभद्राचार्य के बारे में। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने कानपुर में भरे मंच से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को यह निर्देश दे दिया कि तुम हमारे शिष्य शाश्वत शर्मा को समीक्षा अधिकारी बनाओगे। रामभद्राचार्य जो कि श्री राम प्रभु की कथा करते हैं, वही श्री राम प्रभु जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। परंतु रामभद्राचार्य किस मर्यादा की बात कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। जो बच्चे गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि हम एक दिन सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे और बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा कर सकेंगे और उनका सहारा बन सकेंगे, परंतु रामभद्राचार्य ने तो बच्चों का हक ही मार लिया और भरे मंच से सतीश महाना को यह निर्देश दे दिया कि तुम हमारे शिष्य शाश्वत शर्मा को समीक्षा अधिकारी बना दो। यह बात कितनी सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परंतु इस बात से यह तो साबित हो चुका है कि भाजपा सरकार में कैसे लोगों को नौकरी दिया जाता है और सरकारी नौकरियों में किस प्रकार से घोटाला होता है, यह बात सत्य और साबित हो चुकी है। यहाँ कमी रामभद्राचार्य की ही सिर्फ नहीं है, सतीश महाना से भी यह प्रश्न करना अनिवार्य है कि उन्होंने तो आपसे कह दिया कि आप नौकरी दिलवाइए, परंतु कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे कह सकता है कि तुम यह कार्य कर दो, तुम वैसे हो, तभी तुमको कहा गया है कि तुम हमारे शिष्य को समीक्षा अधिकारी बना दो। इस बात को भी कहना बहुत ही जरूरी है। साथियों, मैं खुद भी एक छात्र रहा हूं और मैं अभी वर्तमान में बच्चों को पढ़ाता हूं। पेपर लीक होने के बाद किस तरह से एक बच्चे की उम्मीद टूटती है, यह बात मैं भली भांति समझता हूं। साथियों, जब कोई भर्ती का पेपर लीक होता है तो उसके लिए छात्रों को रोड पर उतरना पड़ता है और खुलेआम धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। उस धरना प्रदर्शन में बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार होते हैं और बहुत सारे बच्चों का कैरियर भी दांव पे लग जाता है। तो ऐसी समस्याएं बच्चों को झेलनी पड़ती है। एक तो पेपर दो, उसके बाद उसको रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ो और उसका री एग्जाम के लिए लड़ाई लड़ो। तो साथियों, यह बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। मेरिट के धोखे के नाम पर कैसे इन नेताओं और बाबाओं और आयोग के अधिकारियों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को नौकरी दिया जाता है, यह बात तो आप भली भांति समझ गए होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला यह कोई पहला दूसरा नहीं है, तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक एक आम बात हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो कि शाश्वत शर्मा हो सके अनपढ़ गंवार हो, और होगा ही बिल्कुल, तभी तो पेपर नहीं निकाल पा रहा है, उसको सोर्स और जुगाड़ की जरूरत पड़ रही है। ऐसे लोग यदि समीक्षा अधिकारी जैसे बड़े पद पर जाएंगे, एसडीएम और डीएम बनेंगे, तो हमारे देश का क्या हाल होगा, यह बात आप जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही बाबाओं की वजह से हमारा देश भारत तरक्की में पीछे हो रहा है। रामभद्राचार्य श्री राम प्रभु की कथा करते हैं, वही श्री राम प्रभु जिन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत का पताका पूरे देश में लहराया था। अधर्मी रावण को राम जी ने मार करके यह बात साबित किया कि अधर्म पर धर्म की सदैव विजय होती है। परंतु रामभद्राचार्य श्री राम प्रभु की कथा करने वाले, इनके प्रति हमारी बहुत ही आस्था थी, परंतु वह आस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इनको मैं एक सामान्य व्यक्ति से भी निचले स्तर का व्यक्ति मानने लगा हूं, क्योंकि यह नीच काम वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सामान्य स्तर से भी निचले स्तर का व्यक्ति हो। सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं और ऐसे बाबाओं को बाइकाट करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि आप लोग हैशटैग ट्रेंड चलाइए कि हैशटैग बाइकाट भद्राचार्य गुरु। साथियों, आपको मैं एक चीज और बता दूं, हिंदू धर्म में यही कमी है कि हम ऐसे बाबाओं को देवता मानने लगते हैं और कभी कभी तो देवताओं से बढ़ करके मानने लगते हैं, और जब इनकी काली सच्चाइयों का पता चलता है तो हम लोग अपना मुंह फिर छिपा लेते हैं। तो ऐसे बाबाओं को बाइकाट करिए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि भगवान की पूजा करिए, न कि ऐसे बाबाओं की पूजा करिए। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार से यही हमारी आग्रह है कि ऐसे बाबाओं पर एक्शन लीजिए और जितने भी इससे जुड़े लोग हैं सबको सजा दिलाइए। यूपी आरओ परीक्षा में घोटाले की जब खबर आई तो आप सभी को पता होगा कि इसमें 38 मामले आए थे, जिसमें कि मंत्रियों और नेताओं और बाबाओं के बाल बच्चे और रिश्तेदारों को नौकरी दी गई थी। साथियों, यह देश किस तरह जा रहा है, आप सभी इस बात को बताइएगा। बड़े ही दुख होता है हमको यह बात बताते हुए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सरेआम धांधली होती है, गरीब व मजदूरों का हक मारा जाता है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करिएगा। हमारा काम है टोका टोकी करना, हम करते रहेंगे। हमारा काम है धक्का देना, हम देते रहेंगे, समाज को आईना दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।